नमस्कार विद्यार्थियों, पत्र लेखन के तीसरी भाग में आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक या सैद्धांतिक पत्र, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे व्यवसाय से संबंधित प्राचार्यों को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों में लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पर आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना तथा तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता से तात्पर्य कम शब्दों में केवल काम की बात करना, स्पष्टता से आशय पत्र प्राप्त करने वाले को बात आसानी से समझ आए, ऐसी भाषा का प्रयोग तथा स्वतः पूर्णता अर्थात स्वयं में परिपूर्ण हो। औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्रों के 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रार्थना पत्र, जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र विद्यालय के प्राचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। कार्यालयीन पत्र, जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयीन पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों, विद्यालय और महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, विद्यालय प्रधानाचार्य आदि को भी लिखे गए पत्र आते हैं। व्यावसायिक पत्र, व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी संस्थानों आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों, कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के साथ स्थान पर का, खा, गा अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए जिससे तारतम्यता, लयबद्धता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र प्रारूप के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। पहला, सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता लिखकर पत्र प्रारंभ करें। दूसरा, विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, महोदय, माननीय, मान्यवर, महाशय, महानुभाव आदि शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद, सविनय निवेदन है कि इसे वाक्य प्रारंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखें। दूसरा अनुच्छेद, आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा या उम्मीद रखते हैं, लिखें। तीसरे में हस्ताक्षर, धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में 6वें में भवदीय प्रार्थी लिखकर 7वें में अपने हस्ताक्षर करें तथा
उसके नीचे अपना नाम भी लिखें। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति प्रारंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? वो प्रशस्ति हैं। प्रशस्ति इस प्रकार हैं। आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द हैं प्रति, श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि। अभिवादन के तौर पर औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। समाप्ति में आपका आज्ञाकारी, शिष्य, शिष्या, भवदीय, निवेदक, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि लिखा जाता है। औपचारिक पत्र के उदाहरण: प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप, प्रेषक का नाम, आवास संकेतों में लिख सकते हैं स्थायी पता, घर क्रमांक, मार्ग क्रमांक, मोहल्ला क्रमांक या मोहल्ले का नाम, ग्राम या शहर का नाम। डाकघर जो 6 अंकों का होता है, जैसे सागर का डाकघर क्रमांक है 470002। दिनांक में दिन, माह और वर्ष लिखे जाते हैं। प्राप्तकर्ता जिस संस्था और प्रधान को लिखा जा रहा है उसी के पद का संबोधन करेंगे, जैसे सेवा में श्रीमान। पद आप चयन कर सकते हैं आप जिसे लिख रहे हैं, जैसे प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रभारी, आचार्य, प्रग्रंथपाल, लेखापाल, अन्य कोई भी विद्यालयीन अधिकारी। विद्यालय का नाम व पता, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, सागर, मध्य प्रदेश। डाकघर क्रमांक पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि 6 अंकों का यह होता है, तो आपको याद है तो लिखें, अन्यथा कोई भी 6 अंक आप यहाँ पर लिखें। विषय: पत्र लिखने के कारण संक्षिप्त में अभिवादन, महोदय, महाशय, महानुभाव, मान्यवर में से कोई एक शब्द का चयन कर आप यहाँ लिखें। पहला अनुच्छेद: सविनय निवेदन है कि। इसके बाद क्या निवेदन कर रहे हैं, आपके मन में कौन सा विषय है, उस विषय को यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरे अनुच्छेद में अतएव आपसे प्रार्थना है कि, तो हम उनसे क्या प्रार्थना करते हैं, हमारी क्या आशा या उम्मीद है, यहाँ हम आगे लिख सकते हैं। इसके तत्पश्चात हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। धन्यवाद ज्ञापित करना अति आवश्यक है, इससे हमारी विनय प्रवीणता का पता चलता है। आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या, अपना नाम जो कि काका का में इंगित है, कक्षा जिसमें आप पढ़ रहे हैं, हस्ताक्षर और नीचे अपना नाम यहाँ अंकित करें। औपचारिक पत्र का एक प्रश्न के आधार पर हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। कक्षा 9वीं में प्रवेश पाने हेतु अपने प्रधानाचार्य को आप पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहले प्रेषक के तौर पर आवासा में आप अपना नाम लिख सकते हैं। परीक्षा भवन नई दिल्ली आपका पता होगा। डाकघर क्रमांक नई दिल्ली का है 110001। दिनांक जो उस समय उचित है उसको आप यहाँ लिखें। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल सागर, कृषि उपज मंडी के निकट, सागर, पीना सागर मार्ग, मध्य प्रदेश। डाकघर क्रमांक 470002। विषय: कक्षा 9वीं में प्रवेश बाबत। मान्यवर, उक्त विषयांतर्गत लेख है कि मैं आवासा आत्मज या आत्मजा श्रीमान खगा, जो कि आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्रा हूँ। विगत सत्र मैंने कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। मेरा आचरण भी उत्तम रहा। आगे भी मैं आपके ही विद्यालय की 9वीं कक्षा में पढ़ना चाह रहा हूँ। अतएव आपसे अनुरोध है कि मुझे कक्षा 8वीं में 9वीं में प्रवेश दिया जाए। मुझे सशर्त विद्यालय के नियम पालन होंगे। योग्य विनय सेवा में। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आवासा, कक्षा 9वीं, हस्ताक्षर। इस कड़ी में इतना ही। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।